हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आज की जो काउंसलिंग थी उसके बारे में, जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब सुबह काउंसलिंग शुरू हुई थी तो कितनी सीटें थी और जब काउंसलिंग खत्म हुई तो कितनी सीटें रह गई हैं। तो ये सारी जानकारी आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल क्योंकि चेंज कर दिया गया था, तो जो वीरवार 27 जुलाई को जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग लड़कियों के लिए 934 से लेकर 1600 सीरियल नंबर और लड़कों के लिए 249 से लेकर 700 सीरियल नंबर तक जो स्टूडेंट थे वो बुलाए गए थे। तो अगर हम बात करें लड़कियों के बारे में, तो लड़कियां जो थी वो 660 जो मेरिट नंबर तक थी लड़कियां, और लड़कों की अगर मैं बात करूं तो 452 452 जो लड़के थे वो काउंसलिंग में बुलाए गए थे। तो इनकी जो आप आज काउंसलिंग वो हुई थी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गर्ल्स के बारे में। तो जो गर्ल्स की काउंसलिंग जब शुरू हुई थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी मेडिकल की सीटें थी, नॉन मेडिकल की सीटें थी और कॉमर्स की सीटें थी। तो अगर मैं बात करूं टोटल के बारे में, तो टोटल जो मेडिकल की सीटें थी वो थी 507 507 सीटें हैं मेडिकल की टोटल। इसके अलावा नॉन मेडिकल की बात करें तो नॉन मेडिकल की जो है वो 1473 सीटें हैं। और अगर हम कॉमर्स सीटों की बात करें तो कॉमर्स में 520 सीटें हैं। तो टोटल में अगर बात करो तो 2500 सीटें जो थी वो ओपन कैटेगरी में काउंसलिंग के लिए रखी गई हैं, जिसमें एडमिशन करवाई जाएगी काउंसलिंग के बाद। तो अगर हम बात करें बॉयज़ के बारे में, तो बॉयज़ की काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सुबह जब काउंसलिंग शुरू हुई थी तो ये सारी सीटें थी। तो सुबह जब काउंसलिंग थी तो मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में जो सीटें थी वो 309 थी। नॉन मेडिकल की बात करें तो 947 सीटें थी। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 304 सीटें थी। तो इस तरह लगभग टोटल अगर मैं बात करूँ तो 1560 जो सीटें हैं वो बॉयज़ की काउंसलिंग के लिए रखी गई हैं, एडमिशन के लिए रखी गई हैं। तो जब काउंसलिंग शुरू हुई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पवन कुमार है, तो इसको बठिंडा नौ में नॉन मेडिकल की जो सीटें वो अलॉट कर दी गई थी। उसके बाद रोहित का नंबर था। तो सुबह काउंसलिंग के समय पर ये सारी जो टोटल सीटें हैं वो थी। तो ये जो सीटें हैं वो अब पूरी 31 जुलाई तक जो सीटें हैं वही चलेंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसी जैसी सीटें मिलती जाएंगी स्टूडेंट्स को, यहाँ पर सीटें जो हैं वो कम होती जाएंगी। तो अब मैं बात करूँगा गर्ल्स के बारे में। तो गर्ल्स की जब सुबह काउंसलिंग शुरू हुई थी तो यहाँ पर इतनी सीटें थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया कि सबसे ज़्यादा जो सेशन फिल होता है वो होता है बठिंडा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स की जब काउंसलिंग खत्म हुई थी तो यहाँ पर गर्ल्स की काउंसलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। 660 लास्ट मेरिट नंबर था, तो इस स्टूडेंट को जो अपना नंबर है वो मिल गया था, अपनी सीट जो है वो मिल गई थी। अभी आप देख सकते हैं बठिंडा में मेडिकल और नॉन मेडिकल की सीटें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इसी तरह जो बॉयज़ की है वो मैं किसी कारण से वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सका था, क्योंकि जब काउंसलिंग खत्म हुई थी तब वो स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया, कितनी सीटें रह गई थी। बट जो भी स्टूडेंट थे, जो लास्ट स्टूडेंट था वो 336 नंबर वाला जो स्टूडेंट था वो लास्ट था। बाकी जो भी स्टूडेंट्स थे वो सभी काउंसलिंग में आ चुके थे। अब सुबह मैं आपको काउंसलिंग में बताऊँगा कि कितनी सीटें जो है वो बच गई थी। सुबह काउंसलिंग जब शुरू होगी तब आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा गर्ल्स के बारे में यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो गर्ल्स थी, अब इनकी जो सीटें हैं वो आप देख सकते हैं कि जो मेडिकल की सीटें हैं वो कितनी रह गई हैं। सुबह जो मेडिकल की सीटें थी वो थी 54 और अभी जो रह गई हैं अमसन में 49। इसके अलावा बठिंडा में 46 थी और अभी रह चुकी हैं 0। इसी तरह फिरोजपुर की बात करें 57 थी तो अभी रह चुकी हैं 45। इसी तरह अगर बात करूं गुरदासपुर की 61 थी तो यहाँ पर 56 है। तो इसी तरह अगर मैं पटियाला की बात करूं तो पटियाला में भी काफ़ी सारी जो सीटें हैं वो फिल हो चुकी हैं। 48 थी तो अभी बच गई हैं, सिर्फ 2 सीटें बच गई हैं। तो काफ़ी सारी जो सीटें हैं वो पटियाला और बठिंडा में फिल हो चुकी हैं। वो जो ज़्यादातर सीटें बच गई हैं वो हम कह सकते हैं कि फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, तो लुधियाना या फिर संगरूर, ऐसे श्रीनगर, यहाँ पर अभी भी अमृतसर में भी काफ़ी सारी जो सीटें हैं वो वैकेंट है। तो अब सेकंड डे जो काउंसलिंग होगी वो 29 जुलाई को होने वाली है। उसमें जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि अगर आपके बठिंडा में लेना चाहते हैं तो बठिंडा में मेडिकल नॉन मेडिकल की सीटें नहीं है, पटियाला में भी मेडिकल की सीट नहीं है। तो अभी आपको कोई और ऑप्शन जो है वो चुननी पड़ेगी। बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ की अभी मेरे पास मैं किसी कारण स्क्रीनशॉट नहीं ले सका वो लास्ट वाला। तो बॉयज़ की जो लिस्ट है वो 29 जुलाई को सुबह मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा कि कितनी सीट जो है वो बच गई हैं, तो कितनी सीटों से जो काउंसलिंग जो है वो शुरू होगी। तो इसके अलावा जो भी सीटें हैं वो अब आप देख सकते हैं कितनी सीटें रह चुकी हैं। बाकी बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ की जो सीटें हैं वो काफ़ी कम थी, 452 जो मेरिट वाले जो स्टूडेंट थे उनको बुलाया गया था। गर्ल्स के लिए 660 गर्ल्स की लिस्टें ज़्यादा थी, इसलिए बॉयज़ की जो काउंसलिंग है वो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी।
तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी सीटें जो हैं वो गर्ल्स के लिए बच चुकी हैं। बॉयज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ मैं, तो अभी नेक्स्ट जो काउंसलिंग होगी तो सुबह मैं उसके बारे में जो अपडेट है वो आपको जब काउंसलिंग शुरू होगी तो वो बता दूँगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। तो अब जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें आपको 1 या 2 से ज़्यादा जो आपको स्टेशन चॉइस की ऑप्शन है वो ज़रूर साथ में लेके जाना पड़ेगा, कि अगर आपको एक स्कूल की चॉइस नहीं मिलती है तो आपको दूसरे स्कूल की चॉइस में जाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने एक ही स्कूल में जाना होता है, बट वो अपना स्ट्रीम भी चेंज कर लेते हैं। तो वो भी अपना जो डिसीज़न है वो पहले से ही लेके रखिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। जल्द ही मिलूँगी आपके साथ नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।